ओम शांति। दूरदेशी बाप हम बच्चों को आकर के दूरानदेशी बनाते हैं। शिव बाबा तो दूर का रहने वाला है, हम भी वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन वो इस समय आकर के हमें दूर देश का तो ज्ञान देते ही हैं, लेकिन साथ साथ कैसे इस काल चक्र में हमने पाठ बजाया तो तीनों लोकों का, तीनों कालों का जो ज्ञान देते हैं, उससे बाबा हम बच्चों को दूरानदेशी बनाते हैं। तो कैसे दूरानदेशी हम बन गए हैं? हाँ, बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब क्या है? इस समय तो ब्रह्मा तुम्हारा डायरेक्ट पिता बना है, तो डायरेक्ट उनकी संतान बने हो, तो इस समय नहीं है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इस समय तो डायरेक्ट पिता है। लेकिन फिर जब तुम देवता बनते हो तो फिर कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा जो आदि पिता है, जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, वो हाँ ग्रैंडफादर बन गया। देवताओं का ऐसे ही कहेंगे ना, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। फिर क्षत्रिय बनते हैं तो ब्रह्मा क्या हो गया उस समय? ग्रेट ग्रैंडफादर। फिर हम वैश्य बनते हैं तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। फिर शूद्र बनते हैं तो यह तो एक ही जीनियोलॉजिकल ट्री ना, एक ही यह झाड़ है, और जिसमें आदि पिता ब्रह्मा और उसके बाद ब्राह्मण जो पहली रचना, फिर देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो शूद्रों के लिए कहेंगे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, लेकिन ब्राह्मणों के लिए क्या कहेंगे? केवल फादर। तो कितना अंतर हो गया। तो इसको कहेंगे बाबा ने हमें दूरानदेशी बनाया है। हम बहुत दूर का सोचते हैं, दूर तक बाबा हमें ले जाते हैं। हम आदि में क्या थे? यही थे जो अब हैं, फिर हम कैसे आएंगे? तो बाबा कहते हैं ये सदा चक्र बुद्धि में रखो तो क्या होगा? ये भी मनमना भाव है और इससे नशा चढ़ेगा और तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो आज बाबा ने दूरानदेशी कैसे तुम बनते हो वो बताया। दूसरा बाबा ने प्रश्न पूछा है, क्या सतयुग में देवताओं को पता होगा कि ये हमारा देवता धर्म है? देवताएं हैं हम और हमारा ये देवता धर्म है, ये देवताओं को पता होगा? तो बाबा कहते नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि और कोई धर्म है ही नहीं। दूसरा कोई धर्म हो, दूसरा कोई कुल हो, दूसरी कोई जाति हो, तब कहेंगे कि हाँ ये देवी देवता धर्म है, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए। जैसे अभी इतने धर्म है तो कहेंगे हिंदू धर्म है, फिर क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, आदि आदि। वहाँ और धर्म ही नहीं है, इसीलिए देवता धर्म के ये भी नहीं कहेंगे। तो आज बाबा ने और भी कई गुह्य राज बताए हैं, वो हम सुनेंगे बाबा की मुरली से। आज 17/6/2020 है। मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ हो। कई बच्चे बाबा को लिखते थे, बाबा हम आपसे बहुत दूर हैं, कैसे हम आकर के आपसे मिले? हम नहीं आ सकते, बंधन में है। बांधेलियाँ तो बहुत लिखती थी। तो बाबा ने मुरली में ही जवाब दिया, भले दूर हो तो भी अगर याद है तो आप दूर नहीं हो। याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो।
याद से साथ का भी अनुभव होता है। बाबा की याद है माना बाबा के साथ है। और विकर्म भी विनाश होते हैं। तो मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। इसलिए कभी नहीं कोई भी सोचे हम तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। हाँ, बहुत पास है। बाबा साथ है माना बाबा के पास है। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरानदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप बच्चों को दूरानदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरानदेशी बाप ही देते हैं। बाप भी दूरानदेशी है, दूरदेशी है और दूरानदेशी बनाते हैं। तो भाग्य इसका ज्ञान दूरानदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे, उसके पहले क्षत्रिय वर्ण के थे, उसके पहले देवता वर्ण के थे, उसके पहले फिर ब्राह्मण वर्ण के थे। तो उसके पहले फिर उसके बाद ये एक चक्र ही है। तो पहले को या बाद को, पर ये चक्र के रूप में है। तो बाबा कहते हैं वर्ण पहले उसके अलग अलग वो वर्ण बताए, इन वर्णों के थे। तो दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरानदेशी बनने का सारा ज्ञान तुम बच्चों को देते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। और हम क्या कहेंगे, शिव बाबा पिया के हम साथ हैं तो हमारे लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो या कहाँ भी हो, साथ हो। याद तो रखते हो ना। तो जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में हैं। बहुत बड़ी बात है। याद में रहते हैं तो वो तो बाप के साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं। और एक तो साथ रहते हैं, याद में रहने से एक फ़ायदा तो ये होता है कि साथ का अनुभव करते हैं। दूसरा, विकर्म भी विनाश होते हैं। ये दूसरा फ़ायदा इस याद करने से। और विकर्म भी विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजीत संबत। विकर्म विनाश हो गए, हम पावन बन गए। फिर सतयुग में आए तो विकर्माजीत संबत है वहाँ। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा फिर कहते हैं राजा विक्रम का संबत। द्वापुर शुरू हुआ तो राजा विक्रम का संबत। वो विकर्माजीत और वो विकर्मी, आधा आधा। अभी तुम विकर्माजीत बन रहे हो, फिर तुम विकर्मी बन जाएंगे। अभी विकर्माजीत बन रहे हैं, फिर विकर्माजीत संबत चलेगा, फिर विकर्मी बन जाएंगे तो विक्रम संबत चलेगा। इस समय सभी अति विकर्मी हैं। किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। हाँ, शरीर के धर्म का बल पता है, लेकिन आत्मा के धर्म का तो किसको भी पता नहीं है, इसलिए विकर्मी है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में क्या देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं,
या कहेंगे कोई क्रिश्चियन धर्म का है, वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना। हाँ, तो क्यों कहेंगे नहीं बाबा, उसका कारण बताते हैं। वहाँ ये नहीं कहेंगे हम देवी देवता धर्म के हैं, क्योंकि वहाँ दूसरा कोई धर्म है ही नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। अभी भी सेंसर जब होता है ना, पूछते रहे, बहुत आदमशुमारी गिनती करते तो पूछते किस धर्म के हो, क्योंकि बहुत धर्म है। अब वहाँ थोड़ी ऐसे पूछेंगे, न कोई गिनती भी करेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतनी कम आबादी होगी। तो बाबा कहते हैं तो विचार की बात है ना, वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ तो बहुत धर्म हैं, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की भी दरकार नहीं कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि धर्म भी होता है। ये धर्म शब्द ही वहाँ नहीं होगा। हाँ, तो ये धर्म भी होता है। उनकी ही राजाई है, दूसरे की भी तो कोई राजाई है ही नहीं जो कहेंगे ये हमारी राजाई है, उनकी राजाई है। कोई किस पर चढ़ाई करने वाला नहीं, कोई दूसरे देश नहीं, सब एक ही देश है, भारत देश। तो न कोई किसी पर चढ़ाई करता है, न तेरा मेरा है देशों के बीच में, और न ही धर्मों में तेरा मेरा है। तो बाबा कहते हैं उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को नहीं कहा जा सकता। इस समय कोई को भी देवी देवता नहीं कहा जा सकता। पतित होने कारण अपने को देवता तो कह नहीं सकते। पवित्र हो तो देवता कहा जाता है। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं। ऐसे भी नहीं कि कोई पवित्र है तो वो देवता है, कोई अपवित्र है तो वो देवता नहीं है। सारे ही पवित्र हैं, इसलिए सारे ही देवता हैं। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं। कोई से भेंट भी नहीं की जा सकती है। कोई भेंट है ही नहीं। भले ये भेंट होगी, ये राजा है, ये प्रजा है, पर बाकी जो और बातें हैं, जो आज दुनिया में इतने भेद हैं, धर्म भेद, जाति भेद, प्रांत भेद, देश भेद, न जाने कितने भेद है, वो सब वहाँ नहीं होंगे। कोई से भेंट नहीं की जा सकती है। अभी तुम संगम युग पर हो। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म। तो ये भी बच्चों को समझाया है। ये जो कहते हैं, अब ये एक बात पूरी हुई, अब ये दूसरी बात। ये जो कहते हैं दुनिया में कि महाप्रलय होती है, शास्त्रों में है महाप्रलय होती है, सब जलमग्न हो जाता है, जल ही जल बस, और कुछ नहीं, ये संसार सब जल में समा जाता है। महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता। ये भी रॉन्ग हो जाता है। बाबा आके करेक्ट करते हैं हर एक बात। तो बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दिए। प्रलय माना सब कुछ जलमयी, सब जल ही जल, कुछ है ही नहीं और कुछ। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दिए। तो बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। सब धरती जो भी है वो मिलके एक हो जाएगी और वो भारत कहलाएगा, और बाकी तो सब जल ही जल है। वैसे भी कहते एक हिस्सा धरती है, बाकी 3 हिस्सा जल है। अगर ये माने तो वैसे ही सब जल ही जल है। तो वहाँ तो सब जो और बिखरे हुए देश है या खंड है, वो भी सब एक हो जाएंगे, तो बाकी तो सब जल ही होगा। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि करेंगे भी क्या? जनसंख्या इतनी कम, इतनी धरती की ज़रूरत ही क्या है? तो बाकी तो सब जल ही जल होगा। एक भारत में देखो कितने गांव हैं। पहले तो जंगल होता है,
फिर कैसे विस्तार होता जाता है, विस्तार होता जाता है। पहले तो जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंच से ऊंच शिव बाबा कौन है। पहले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये वर्णों की बात कही, फिर धर्म की बात कही, अब बाबा कहते हैं अब भगवान कौन है तुम जानते हो। अभी तुम जानते हो ऊंच से ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक के फूल आदि क्यों चढ़ाते हैं शिव के ऊपर। वो तो निराकार है ना, कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारा है तो नाम रूप से न्यारा कोई चीज़ तो होती नहीं। ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, किसको कहते हैं अगर नाम रूप से न्यारा है तो। तब क्या है जिसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। अगर न नाम है न रूप है तो फूल किस पर चढ़ाते हैं। तो पहले पहले पूजा तो उनकी होती है, उस ऊंचे से ऊंचे भगवान की, शिव की। मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। शिव बाबा भारत की खास और सारी दुनिया के बच्चों की सेवा करते हैं, इसीलिए सबसे पहले पूजा उनकी द्वापर में शुरू होती है। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। कोई कहेंगे जानवरों की सर्विस, तो बाबा कहते हैं मनुष्यों की हो जाए तो जानवरों की अपने आप हो जाती है, उनके लिए अलग नहीं करनी पड़ती है। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। बाबा का बनने से पहले क्या हमें पता था हम कोई देवी देवता थे, फिर कैसे अभी यहाँ शूद्र बने हैं, फिर देवता बनना है, कुछ भी पता नहीं था। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए दूसरों को भी। बाबा कहते हैं ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचयिता और रचना को ऋषि मुनि आदि भी नहीं जानते थे, नेति नेति करते गए। वेदों में तो पूरा ये नेति नेति, नहीं जानते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आखिर कौन है ईश्वर पता ही नहीं। तो बाबा कहते नेति नेति करते गए। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, अब छोटे बच्चे को थोड़ी ज्ञान होता है, जैसे थोड़ा बड़ा होगा तब कुछ समझ आएगी। छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है, हाँ फलाना देश का है। छोटे बच्चे को क्या मालूम। अगर कई बार वो टीवी में आता है वो छोटा बच्चा 2 साल का, वो गूगल गुरु बन गया, उसको पता है कौन सा देश कहाँ है और वो देश की राजधानी कौन सी है। छोटा बच्चा 2 साल का बता देता है, जो बड़ों को भी मालूम न हो। तो ये तो कोई पूर्व जन्म का ही संस्कार होगा, केवल सिखाया गया तो नहीं, क्योंकि याद कैसे रहेगा, लेकिन ज़रूर कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में आता होगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं थे। बाबा कई बार कहते हैं हम भी जैसे बेबी थे, कुछ भी पता नहीं था, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना, तो वही समझेंगे ना, और कौन समझेगा, उनको ही समझना है। अब सारा खेल 2 बातों पर बना हुआ है। वैसे तो कहेंगे एक ही बात पर बना हुआ है, क्या, भारत। तो भारत पर ही सारा खेल है, भारत खास और दुनिया आम। लेकिन भारत में फिर 2 बातें हैं, भारत की हार और भारत की जीत।
ये इसलिए दो बातें बाबा कहते हैं। तो भारत की हार है तो नरक है, भारत की जीत है तो स्वर्ग है। देखो बाबा ने भारत की कितनी महिमा की है। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम रख देते हैं। देवता नहीं कह सकते, पर देवताओं से ऊपर जो शिव बाबा श्री श्री, वो नाम अपने ऊपर रख लेते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद् भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया। किसको कहेंगे श्री? जो बाप के बनकर उनसे सुनकर जो श्री बनते हैं देवताएं, उनको श्री कहेंगे। या बाबा कहते हैं जिन्होंने अपने ऊपर ये पाग रखवा दिया हम श्री श्री है, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वो भी अपने ऊपर रखा दिए। ये सब है रेजगारी बातें जो आज दुनिया में हो रही। बाबा कुछ न कुछ बताते रहते हैं। ये सब है रेजगारी बातें, माना डिटेल की बातें हैं, रेजगारी बातें हैं। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों, एक बाप को याद करते रहो। ये है मुख्य बात, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत प्राप्त कर जगत जीत बनते हो, तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, फिर आत्मा धारण करती है वो शरीर, फिर बाबा कहते छूटता है, फिर बनता है। आत्मा ने शरीर छोड़ा तो दूसरा तो मिलेगा न शरीर, इसलिए फिर दूसरा शरीर बनता है, फिर छूटता है, फिर बनता है, छूटता है। अब आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। भल कितने भी विघ्न आदि पढ़ते हैं, भगवान ने पढ़ाई हमको कब से दी है? 36 से शुरू हुई है। कितने विघ्न पड़े, तो बाबा कहते हैं भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। भगवान का कार्य तो संपन्न हर हालत में होगा ही, चाहे कितने भी तूफान आए। तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने ही पहले पहले भक्ति की है। ज़रूर जिसने, अभी ये बाबा राज बता रहे हैं, ज़रूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया। तो शुरुआत तो, और वो भी राजाओं ने ही बनाया होगा, प्रजा थोड़ी बनाएगी। पहला पहला मंदिर तो राजा ही बनाएगा, शुरुआत तो वही करेगा। और उसने ही सबसे पहले भक्ति शुरू की, तो शिव की भक्ति सबसे पहले शुरू की। तो बाबा कहते हैं ज़रूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी तो वो होते हैं ना। बड़े राजा को देख फिर और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। पहले राजा करेगा, फिर राजा, बड़े राजा को देख दूसरे छोटे छोटे राजाएं करेंगे, फिर प्रजा भी करेगी। तो कितने मंदिर, शिव के मंदिर, विदेशों में जाओ वहाँ भी कितने मंदिर है, प्राचीन शिव के मंदिर, पुराने पुराने मंदिर। तो बाबा कहते सब एक ही होगा ना। त्रेता के अंत के बाद द्वापर जैसे शुरू हुआ तो धीरे धीरे बिखरे ना देश, तो बहुत शिव के मंदिर बनाए होंगे, इसलिए अभी कितने विदेशों में भी वो मंदिर है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि धनवान भी वो होते हैं, तो बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। ये सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है।
1 सेकंड में जीवन मुक्ति में तो ये डिटेल तो ये सारी बातें आएगी नहीं। फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में, क्योंकि डिटेल बहुत है। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं पतित आकर पतित से पावन बनाओ, पर क्या नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाओ। पता ही नहीं है कि भगवान ने अपने बच्चों को विश्व का मालिक भी बनाया है, इसलिए वो कहते नहीं, पर पतित से पावन बनाओ, पतित पावन सीताराम कह करके पुकारते हैं। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इसको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को पतित समझते थोड़ी है। ये पतित दुनिया है, रावण राज्य है, सब भ्रष्टाचारी है, ये सब कहेंगे, परंतु अपने को पतित कोई समझते थोड़ी है। कैसे सिद्ध करें कि अपने को पतित नहीं समझते हैं? देखो बाबा ने क्या कहा। पावन तो कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहते हैं, पर पतित दुनिया कहते हुए भी नहीं समझते, अपने प्रति घृणा नहीं रखते कि हम तो कितने पतित बन गए हैं, घृणा वो नहीं रखते। हाँ, बाबा मिसाल देते, तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो, तो वो कहते हैं क्यों नहीं खाते हो, हम अछूत है क्या? कई कहते ना बहन जी हमने बहुत सारा किचन साफ किया, पूरा साफ किया, सब बर्तन एकदम नए नए निकाले हैं, नहा धो करके बिल्कुल स्वच्छ है, तो आप क्यों नहीं ये खाते हो, हम अछूत थोड़ी है। इसका मतलब समझते हम पतित थोड़ी है, पता नहीं विकारी बने हो, भले स्नान पानी कर लिया हो, लेकिन विकारी तो है ना, तो अपने आप को समझते थोड़ी हम पतित हैं। बाबा कहते तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो, तो कहते हम अछूत है क्या? अरे बाबा कहते तुम खुद ही कहते हो ना कि सब पतित है। अब सब पतित है तो हम भी उसमें आ गए, सब पतित है, तुम भी कहते हो, तुम कहते भी हो हम पतित हैं, ये देवताएं पावन है, ये भी कहते हो, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जो विष पीता है, विकारों से ग्रसित है, वो तो है ही पतित, क्योंकि विष पीता है, विकारों के वश है। विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, और उसमें भी बाबा काम विकार की बात तो बहुत कहते हैं। ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़ी है। ये विकार है, काम विकार है, इसको बाबा कहते ये विष समझते नहीं है। जैसे मिसाल बाबा देते, जैसे अमली अमल बिगड़ रह नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यसन के आदी हो, आजकल क्या नहीं लेते, ड्रग्स लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, और वो एक बार उसके आदी हो गए तो वो छूटता नहीं है। तो बाबा कहते जैसे अमली अमल बिगड़ रह नहीं सकते, शराब की आदत वाला शराब बिगड़ रह न सके, तो देखो हाँ बाबा कहते तो विकारों बिना भी रह नहीं सकते, भले कितना भी कोई मैं तो बहुत स्वच्छ हूँ। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देती है। वो शराब पी करके करेगा ना, इतना जोश होता है उनको, हाँ वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, बिल्कुल डरता नहीं है। तो लड़ाई के समय का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है, मारना मरना है, मरने से डरते नहीं हैं। तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है, कहाँ भी बॉम्ब्स ले जा कर के बॉम्ब सहित गिरते हैं। नशा पी लिया खूब तो उस नशे में क्या से क्या कर लेते, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, तो बॉम्ब सहित जाकर हाँ गिरते हैं। गायन भी है, मूसलों की लड़ाई लगी,
यादवों ने मूसलों से लड़ाई की, यदुवंश कुल का सारा नाश हो गया। द्वारका में रहते थे, सारा कुल का ही नाश हो गया, सब श्रापित थे जैसे बताते। तो गायन भी है, मूसलों की लड़ाई लगी। अब राइट बात तो अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। कौन से मूसल? ये सब मिसाइल्स। हाँ, कितने बाबा कहते हैं इनकी लड़ाई लगेगी मिसाइल्स की। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मूसल निकाले फिर ये किया। बहुत वर्णन है यादवों का, कैसे अपने कुल का उन्होंने नाश किया। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। महाभारत में क्या दिखा दिया, चलो जीते तो सही पांडव, लेकिन स्वर्ग के में जाने तक क्या हुआ, बीच बीच में एक एक गिरता गया गिरता गया गिरता गया। हाँ, पहले द्रौपदी गिरी, फिर दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, आखिर के एक युधिष्ठिर ही बचा, वो भी एक कुत्ते के साथ। हाँ, क्योंकि वो धर्मराज का रूप था, तो इसीलिए कहते हैं उसको स्वर्ग में एंट्री मिली। लेकिन हाँ, फिर कितनी कहानी बना दी है। तो बाबा कहते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए पांडव ने जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया, क्योंकि कुछ न कुछ भूल की थी। तो हर एक ने भूल की थी, तो जो उनकी भूल थी ये जैसे उनके ऊपर एक श्राप था, और उसके कारण एक एक गलता गया गलता गया गलता गया, सब मरते गए। तो बाबा कहते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तो गिरते गए गलते गए, माना दे अभिमान से गलते गए। तो बाबा कहते हैं तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नई लेनी है। तो बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं, भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए। शिव के कितने मंदिर कितने नाम रख दिए हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं। सामग्री चाहिए ना, आधा कल्प भक्ति मार्ग चलना है, तो इसलिए इतने सारे मंदिर इतने सारे शिव के नाम लगाए हैं। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं, जितने शिव के नाम है उतने देवियों के भी नाम होंगे। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, देवियों की पूजा, माना बाबा कहते तुम्हारी पूजा हो रही है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, जिसकी हम पूजा करते थे वो हमको पढ़ा रहे हैं। शिव की पूजा करते थे वो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वो अभी हम खुद बन रहे हैं। तो जिसकी पूजा करते थे वो हमको पढ़ा रहे हैं, जिन देवताओं की पूजा करते थे हम वो बन रहे हैं, और जिन देवियों की पूजा करते थे वो तो अभी है संगम पर हम। तो बाबा कहते ये ज्ञान तुमको बुद्धि में है, ये सिमरण करते रहो फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत है जो धारणा कर नहीं सकते हैं। कहते बाबा इतनी ज्ञान की बातें हम याद नहीं कर सकते, हमको नहीं बैठता बुद्धि में। तो जो बहुत है जो धारणा नहीं कर सकते हैं, फिर बाबा उनको क्या कहेंगे, बाबा कहेंगे अच्छा जास्ती धारणा नहीं कर सकते तो कोई हर्जा नहीं, ज्ञान इतना नहीं बुद्धि में बैठता, इतना याद नहीं कर सकते ज्ञान, कोई बात नहीं। याद की तो धारणा है ना, बाबा की याद की तो धारणा है ना, और बातें ज्ञान की इतनी नहीं धारण होती। बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती, माना जो ज्ञान दूसरों को नहीं सुना सकते, तो यहाँ बैठे सिमरन करे। बैठ जाओ, हिस्ट्री हॉल में बैठो, लक्ष्मी नारायण के आगे बैठो, उनके आगे सिमरन करो। कैसे बाबा तुमने ये ऐसा मुझे बनाया, तो आ जाएगा, बोलना आ जाएगा ज्ञान। तो बाबा कहते यहाँ बैठे, माना हिस्ट्री हॉल में बैठकर जहाँ बाबा ने मुरली चलाई होगी, यहाँ बैठ के सिमरन करो। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि तो है ही नहीं।
मधुबन में कोई झंझट नहीं है, कोई बंधन नहीं है। घर में तो बाल बच्चे आदि का वातावरण देख वो नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, ये सब हिस्ट्री हॉल में है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठ जाओ। मैंने कल देखा एक बहन कितना समय बस चक्र के आगे बैठी थी, आधे घंटे के बाद आई तो भी मैंने देखा चक्र के आगे बैठी है, तो विचार सागर मंथन कर रही। ये भी अच्छा पुरुषार्थ है, चित्र के आगे बैठ जाना और विचार सागर मंथन करना। तो बाबा कहते हैं किसको भी समझाना बहुत सहज है। यहाँ चित्र भी रखे हैं। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं, सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। अब तुमको क्या कंठ करना है? क्या कंठ करना है तुमको? हाँ, बाप को कंठ करना है, माना बाप को याद करना है। वो कंठ करना किसको कहते हैं? बाय हार्ट, रटा हुआ है अंदर, और जो अंदर में है वो बोल देते हैं। पर तुमको तो बाबा को याद करना है। तो तुमको क्या कंठ करना है? याद करना है बाप को। तुम कहते भी हो बाबा ये है बिल्कुल नई चीज़, सब नया है ज्ञान, पहले कभी ऐसे सुना नहीं। ये एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। जिस प्रकार बाबा समझाते हैं, और किसी की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा तो कोई हो न सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, हमने अवतार लिया है। इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारे दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। मधुबन में आते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अब चलो अमरनाथ की यात्रा पर निकले तो क्या दिल में आता था? अब अभी घर बार छोड़ वहाँ, अब अभी बाबा के बच्चे बनने के बाद अभी घर बार छोड़ तुम यहाँ आते हो। पहले तो तीर्थों पर जाते थे, उस समय क्या सोचते थे? अभी तुम बाबा के घर में आते हो तो क्या ख्यालात चलते हैं? क्या ख्याल आते हैं? तैयार होते हो मधुबन आने के लिए तो क्या ख्याल आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं, पहला ख्याल तो यही आएगा, हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं जिसमें प्रवेश किया है। मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा खुद कहते हैं मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, और जिसमें मैंने प्रवेश किया है वो है ब्रह्मा। ये शिव बाबा नहीं है, मैं शिव बाबा हूँ। ये जिनमें प्रवेश किया वो अलग है, वो ब्रह्मा है। ये है ब्रह्मा। बिरादरियाँ होती है ना, अब सुनो, ग्रेड ग्रेड ग्रेड, तो बिरादरियाँ होती है ना। पहली बिरादरी है ब्राह्मणों की, शुरुआत ब्रह्मा से होती है, फिर ब्रह्मा के बाद पहली बिरादरी है ब्राह्मणों की। फिर देवताओं की बिरादरी की होती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरानदेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है, इसका ज्ञान दूरानदेशी बाप ही देते हैं। तो तुम विचार करेंगे कि अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो कौन से वर्ण के थे? तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, शूद्रों के लिए वो कहेंगे, परंतु ब्राह्मणों के लिए तो डायरेक्ट फादर है। उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे,
शूद्र से पहले ग्रेट ब्राह्मण थे, या उसके अगर कहेंगे बाद में तो ब्राह्मण थे, उसके पहले वैश्य थे। तो अब ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। इसको कहा जाता है दूरान देश का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान। दूरान देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। यह पराया देश, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वो है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है, कृष्ण थोड़ी देंगे। श्री कृष्ण स्वर्ग का राज्य नहीं देगा, शिव बाबा ही देगा। कृष्ण को बाबा भी नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं, सब पूरे हो जाएंगे। कोई के पास कितना भी धन संपत्ति है, सब खत्म होनी है। तो इसलिए हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको यह मालूम ही नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। ये अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी, यानी पीढ़ी माना पूरी आयु। वैसे तो अगर केवल जन्म कहेंगे तो 2 साल का बच्चा मर गया तो भी जन्म तो हुआ और मरण हुआ, लेकिन पीढ़ी माना पूरा 150 साल जीना। तो बाबा कहते 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेता है, हमारा भी पाठ बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया है। हाँ, पुराना हो गया है ये चोला, अंतिम चोला है ये। कितना पुराना हो गया है, तो बाबा कहते हैं ये पुराना हो गया है चोला। तो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी भी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कीड़ों को ले आकर बैठ भूं भूं करो। कीड़ों को ले आओ और फिर भूं भूं करो। भ्रमरी भी भूं भूं करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के ही है ना। कोई को ज्ञान दो तो वो तोड़ने लगता है ज्ञान पा करके, और कोई को ज्ञान दो लेकिन चलता नहीं है तो मर गया जैसे। तो बाबा कहते हैं तो कोई को तो पंख आ जाते तो उड़ने लगते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सभी यहाँ के ही हैं। तो तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। तो बाप कहते हैं नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। बाबा ने हमको अपना बनाया तो हम बाबा के हो गए। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई के को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे सिवाय बाप के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है जीते जी। इस पुरानी जुत्ती से जरा भी ममत्व न रहे। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले। होपलेस बिल्कुल निराशाजनक है, वो
जिंदा होने वाला नहीं है, ऐसे होता है ना, पर उसमें भी होप, आशा की किरण बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन: परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए। कोई परीक्षा सामने आई, प्रतिज्ञा याद आए, तब प्रत्यक्षता होगी। जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसका पालन हर हालत में करनी है, हाँ करना ही है। इसीलिए परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।